गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट करेंगे। तो देखो इसका फर्स्ट सम, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज़ ₹1470। अगर 7 मीटर क्लॉथ यानी 7 मीटर कपड़े की जो कॉस्ट है, कीमत है, वो 1470 है। 7 मीटर क्लॉथ की कीमत है ये। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो आपको 5 मीटर कपड़े की कीमत बतानी है। तो देखो कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ हमें गिवन है, कितनी है? 1470 रुपीज़। पहले हम क्या करेंगे, 1 मीटर की फाइंड करेंगे, फिर हमसे जितनी भी पूछी है उतनी बता देंगे। तो देखो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ फाइंड करेंगे तो 7 डिवाइड में आ जाएगा। तो 1470 बाई 7, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7 एंड 7 0 ज़ा 0। तो 210 रुपीज़ जो है वो 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट आ गई। तो कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ, 5 मीटर क्लॉथ की कीमत कितनी हो जाएगी? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 210 को। तो 210 इंटू 5। तो देखो 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो 1050 रुपीज़ 5 मीटर क्लॉथ की क्या आ गई? कॉस्ट। अब देखो सेकेंड सम, एकता अर्न्स ₹3000 इन 10 डेज। एकता 10 दिनों में 3000 रुपीज़ कमाती है। हाउ मच विल शी अर्न इन 30 डेज। तो 30 डेज में वो कितना अर्न कर लेगी, कितना कमा लेगी? तो देखो मनी अर्न इन 10 डेज, 10 डेज में हमें पता है कितनी मनी अर्न की गई है, 3000 रुपीज़। मनी अर्नड इन 1 डे, एक दिन में कितना होगा? 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 300 रुपीज़ एक दिन की कमाई होगी उसकी। तो मनी अर्नड इन 30 डेज, तो इसको क्या कर देंगे हम, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 3 3 ज़ा 9, तो 1230। तो उसकी 30 दिन में वो कितना कमा लेगी? मनी अर्नड इन 30 डेज कितना हो जाएगा? 9000 रुपीज़। अब देखो थर्ड सम, इफ़ इट हैज़ रेन्ड 276 मिलीमीटर इन लास्ट 3 डेज। अगर पिछले 3 दिनों में 276 मिलीमीटर क्या हुई है? बारिश हुई है। हाउ मैनी सेंटीमीटर ऑफ रेन विल फॉल इन 1 फुल वीक। आपसे पूछा है कि एक पूरे वीक में यानी 7 दिनों में कितने सेंटीमीटर ऑफ रेन कितने सेंटीमीटर ऑफ रेन यानी कि बारिश होगी। ठीक है, कितने सेंटीमीटर ऑफ रेन विल फॉल, कितने सेंटीमीटर बारिश होगी। तो देखो हमें 3 दिनों का तो पता है, 3 दिनों में 276 मिलीमीटर हुई है। 1 डे का फाइंड करेंगे, फिर 7 डेज़ का फाइंड कर लेंगे, 1 वीक का आ जाएगा हमारे पास। तो वो तो मिलीमीटर में ही आएगा ना, फिर उसे हम क्या कर लेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। Assume that rain continues to fall at the same rate. सेम रेट से फॉल हो रही है यानी हर दिन बराबर बराबर रेट से ही हो रही है। एक दिन का फाइंड कर लेंगे ना, उतनी ही हर दिन रेनफॉल होगी। तो देखो मेज़र ऑफ रेन इन 3 डेज, 3 दिनों में कितना रेन का मेज़र है? 276 मिलीमीटर। मेज़र ऑफ रेन इन 1 डे, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6। एक दिन में 92 मिलीमीटर। उसने कहा था सेम रेट से फॉल हो रही है, कम ज़्यादा नहीं हो रही। यानी कि एक दिन में अगर 92 मिलीमीटर है तो हर दिन 92 मिलीमीटर ही है, मतलब सेम रेट से ही हो रही है। मेज़र ऑफ रेन इन 7 डेज़, अगर एक दिन में 92 मिलीमीटर हो रही है तो 7 डेज़ में कितनी हो जाएगी? इसका 7 टाइम्स, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 2 ज़ा 14, 4 1 कैरी, 7 9 ज़ा 63 प्लस 1 64, 644 मिलीमीटर। हमें तो सेंटीमीटर में आंसर फाइंड करना है, यानी मिलीमीटर से क्या बनाना है? सेंटीमीटर। तो हमें पता है 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 644 मिलीमीटर का क्या करें? 10 से 1 बना, 10 से डिवाइड हुआ तो इसे भी 10 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 64.4 सेंटीमीटर, यानी कि 7 दिनों में 64.4 सेंटीमीटर रेनफॉल हो जाएगी। अब देखो फोर्थ सम,
कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ वीट इज़ 91.50 रुपीज़। 5 किलो वीट यानी गेहूं की जो कॉस्ट है वो 91.50 रुपीज़ है। 5 किलो की कॉस्ट है ये। वट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम ऑफ वीट। 8 किलो वीट की कितनी कीमत होगी, तो पहले 1 kg की फाइंड करो, फिर 8 kg की फाइंड कर लेना। वट क्वान्टिटी ऑफ वीट कैन बी परचेज इन ₹183। आपको कह रहा है कि अगर 183 रुपीज़ है तो आप कितनी क्वांटिटी में वीट को परचेज़ कर सकते हो। तो देखो, अगर 91.50 रुपीज़ हैं तो हमें 5 किलो गेहूँ मिलेगा ना, तो 1 रुपी का फाइंड करेंगे, फिर 183 रुपीज़ का फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखो कॉस्ट ऑफ 5 kg वीट, 5 किलोग्राम गेहूं की कॉस्ट कितनी है 91.50 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम वीट 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें 8 किलोग्राम का फाइंड करना है तो 1 का पता होना चाहिए ना, तो इसको 5 से डिवाइड कर दिया। अब देखो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 5 3 ज़ा 15 और 5 0 ज़ा 0, तो 18.30 रुपीज़ का तो 1 किलोग्राम गेहूँ हो गया। 8 किलोग्राम कितने का होगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18.30 को 8 से मल्टीप्लाई, 8 0 ज़ा 0, 8 3 ज़ा 24, 2 कैरी, 8 8 ज़ा 64 और 2 66, 6 कैरी, 8 1 ज़ा 8 और 6 14, तो कितना हो गया 146.40 रुपीज़ जो हो जाएगा वो 8 किलोग्राम वीट की कॉस्ट हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट, हमसे पूछा था कि 183 रुपीज़ में आप कितना गेहूँ परचेज़ कर सकते हो। तो हमें तो ये तो पता है ना कि अगर 5 किलो गेहूँ 91.50 रुपीज़ का है, या हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास 91.50 रुपीज़ हैं तो आपको 5 किलो गेहूँ मिलेगा। तो देखो क्वांटिटी ऑफ वीट परचेज्ड इन ₹91.50, 91.50 रुपीज़ में कितना वीट परचेज कर सकते हो 5 किलोग्राम। अब 1 रुपी का फाइंड करते हैं। क्वांटिटी ऑफ वीट परचेज इन ₹1, तो 91.50 डिवाइड में आ गया 5/91.50, तो इतने किलोग्राम हम गेहूँ 1 रुपये में परचेज कर सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ वीट परचेज इन ₹183, 1 रुपये का तो हमें पता चल गया ये है इतने किलोग्राम, तो 183 का फाइंड करना है, तो इसे 183 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दिया हमने मल्टीप्लाई। अब देखो डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 100 जाएगा। लेट सपोज हमने यहाँ मल्टीप्लाई में 100 लगा दिया। अब आप क्या करोगे, इसको 5 से कैंसिल आउट करोगे। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 5 3 ज़ा 15 और 5 0 ज़ा 0। ठीक है, इसका डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, इसी के साथ मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसल, तो 183 की 10 के साथ मल्टीप्लाई, 183 से 183 कैंसिल और क्या बच जाएगा 10, 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, यानी कि 10 किलोग्राम गेहूँ आप 183 रुपीज़ में परचेज़ कर सकते हो। अब देखो फिफ्थ सम, द टेम्परेचर ड्रॉप्ड 15 डिग्री सेल्सियस इन द लास्ट 30 डेज। पिछले 30 दिनों में 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, यानी गिर गया है। 30 डेज में 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है। इफ़ द रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन्स द सेम, अगर रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप सेम रहे, यानी कि हर दिन सेम ही टेम्परेचर ड्रॉप हो, जैसे कि लेट सपोज अगर आज 1 डिग्री सेल्सियस है तो कल भी 1 डिग्री सेल्सियस, अगले दिन भी 1 डिग्री सेल्सियस, उसके अगले दिन भी 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप सेम रहे, देन हाउ मैनी डिग्रीज विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 10 डेज। तो अगले 10 दिनों में कितना टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। तो देखो 30 दिन में 15 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, एक दिन का फाइंड करो फिर 10 डेज़ का फाइंड कर लेना, और वही तो हमें फाइंड करना है। तो देखो टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन 30 डेज़, 30 डेज़ में कितना टेम्परेचर ड्रॉप होगा 15 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन 1 डे, एक दिन में 30 से ऐसे डिवाइड हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस बाय 30। टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन 10 डेज़, 10 दिनों में कितना होगा
1 डे में देखो 15/30, 10 डेज में कितना होगा, इस 15/30 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो 5 डिग्री सेल्सियस 10 डेज़ का टेम्परेचर ड्रॉप होगा।